क्वेश्चन आपका 2007 का है। तो इसमें क्या है, एक कार मूव कर रही है एक्स से वाई किससे, यूनिफॉर्म स्पीड से, जो कि हमें वी यू दी है। अब वो रिटर्न कर रही है वाई से वापस एक्स, और जो उसकी स्पीड दी है यूनिफॉर्म वो वी डी दी है। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड इस राउंड ट्रिप की। आप ऑप्शंस देख लो, और अगर आपको खुद ट्राई करना है तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लो जल्दी से। नहीं हुआ उनसे कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको आ जाएगा। तो ये क्या है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब ये क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पे मैंने टोटल डिस्टेंस ले लिया, तो उसने क्या किया था, एक्स से वाई में उसने क्या किया था, ट्रैवल किया था, और फिर वो शायद वाई से एक्स वापस आया था। और हमें क्या निकालनी थी, हमें एवरेज स्पीड निकालनी थी, ठीक है। तो अब मैंने मैंने ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि टाइम मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, भेज दिया वहाँ, और तो ये क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। अब स्पीड यहाँ पे मैंने ये लिया वी। अब जब मैंने एक्स से वाई में जाने की ली ना स्पीड, तो मैंने उसको वी यू ले लिया, और जब वो वाई से एक्स में वापस आ रहा था तो मैंने इसको वी डी ले लिया, ठीक हो गया। अब ये क्या है, यहाँ से यहाँ जाने में इसको टाइम t1 लग रहा है, और वापस आने में टाइम कितना लग रहा है, t2 लग रहा है। तो मैंने वो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैंने इन टाइम की जगह पे इस इक्वेशन से ये रख दिया, तो ये आ जाएगा। उसके बाद अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में से d को बाहर ले लिया, तो इस d से ऊपर वाला d कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 अपॉन वी डी प्लस वी यू अपॉन वी यू वी डी। अब ये कैसे हुआ, ये मैंने ये मैंने एलसीएम लेके ऐड किया है इसको, ठीक है। अब जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैं जब इसको ऊपर भेजूंगी तो ये आ जाएगा। अब इसके जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो सेम यही है, बस मैंने उसमें आपको थोड़ा सा एक स्पेशल केस बताया है जिसमें आपको इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, और डायरेक्ट आप इस इक्वेशन को याद करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नीट 2011 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, मतलब कि ये माना कि इसने पूरी डिस्टेंस जो है वो d है, तो इसमें से वो हाफ डिस्टेंस यानी कि d/2 जो कवर कर रहा है वो स्पीड है v1, मतलब ये जो d/2 स्पीड कर रहा है वो v1 स्पीड से कर रहा है, और ये जो d2 है, बची हुई जो रेस्ट ऑफ द हाफ स्पीड जो है, ये किससे कर रहा है, स्पीड v2 से कर रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है हमें ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। तो ये इसके ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। आप इसको यहीं पे पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं खुद से करने का। उसके बाद सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं एवरेज स्पीड के। तो इससे क्या होगा, आपका पहले तो ये क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे आप, और दूसरा ये आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा आपके कंसेप्ट का। तो सबसे पहले क्या है, एवरेज स्पीड क्या होती है, वो होती है टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम। यानी कि जैसे ये है, इसकी एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो इस बॉडी ने कितनी पूरी टोटल डिस्टेंस कवर की अपॉन टोटल टाइम, वो होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, एवरेज स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें ऑल्सो इसीलिए लिखा है क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी जो यूनिट होती है वो भी सेम होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड से। उसके बाद जो एवरेज स्पीड है वो एक टाइम इंटरवल के लिए होती है, जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड उसी टाइम के लिए होती है, डेल्टा टी के लिए होती है। उसके बाद जो पार्टिकल है इसमें जो मूव करता है, अब इसमें ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक टोटल डिस्टेंस है, और यहीं पे आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी छुपा हुआ है, जो ये क्वेश्चन है उसका। तो ये क्या है, ये स्पेशल केस है इसका जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या है कि ये आपको याद रखना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व होता है। इसके जस्ट बाद जो मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो उसको याद रखना। तो क्या है कि इफ़ अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ v1, तो एक पार्टिकल है उसने v1 स्पीड से एक डिस्टेंस ट्रैवल की, एंड कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब कि वो उसने यहाँ से बॉडी ने ट्रैवल किया यहाँ तक, और वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे यहाँ से वापस यहाँ पे आ गया। यानी कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इसने यहाँ से शुरू किया था। तो जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी ना, वो ये होगी, वो होगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर आप इसको, मैंने आगे सॉल्व करके भी दिखाया है कि ये कैसे आया है इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो अगर आप इसको याद रखेंगे ना तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस में हेल्प होगी। तो ये तो पहला स्पेशल केस है इसका। अब जो दूसरा स्पेशल का केस है वो ये है कि इफ़ अ पार्टिकल मूव्स टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एट डिफरेंट स्पीड्स,
मतलब कि जैसे उसने इस इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसने 2 सेकंड्स लगाए और बाकी का इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में भी उसने 2 सेकंड लगाए, तो ये क्या होगा? और इसने ये वेलोसिटी इसकी यहाँ पे v1 थी और यहाँ पे v2 थी, मतलब दोनों अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं। तो उसमें क्या होगा, जो v एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये दो स्पेशल केस अगर आप याद रखोगे कि जब टाइम इंटरवल सेम है, भले ही उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड डिफरेंट हो, तो ये लगता है। और इससे पहले वाला जो मैंने स्पेशल केस बताया आपको, तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाट यू नीड और यू रिक्वायर इन योर एग्ज़ाम, क्योंकि उसमें आप इतना रिकॉल नहीं कर सकते। उस टाइम आपको फटाफट विद इन अपना टाइम सेव करते हुए आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये दो जो स्पेशल केस बताए मैंने, अब इससे क्वेश्चन कैसे करना है ये देखते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन को वापस से पढ़ें और मेरा केस जो मैंने ये बताया था, ये वाला केस जो बताया था, अगर आपको ये वाला याद हो तो ये देखो सेम अप्लाई हो रहा है कि जो एक पार्टिकल है वो अपनी हाफ जो डिस्टेंस है वो किससे कवर कर रहा है, v1 से कर रहा है, और जो दूसरी हाफ है वो v2 से कर रहा है। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। तो हम डायरेक्ट जब हम इसके ऑप्शंस देखेंगे तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ ये आंसर भी हमारा आ गया। तो ये इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, विद इन 2 सेकेंड्स हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बस आपको उस कॉन्सेप्ट को, स्पेशल केस को अपने दिमाग में रखना है, और दूसरा वाला जो स्पेशल केस है उसको भी अपने दिमाग में रखना है। ओके, क्वेश्चन है सीरीज़ में, तो ये 2017 नीट का क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन। जो प्रीति है वो मेट्रो स्टेशन पहुंची एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, यानी कि जो एस्केलेटर है वो जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर, तो वो जो स्टेशनरी जो रुकी हुई सीढ़ियाँ थी उनसे गई, तो उसका जो टाइम था वो t1 था। ऑन द अदर डेज, अब जब वो पैदल चल के गई उस दिन तो उसका टाइम t1 था। अब जो और दिन होते हैं जब वो उस मूविंग एस्केलेटर पे स्टेशनरी रहती है, तब उसको उस एस्केलेटर से ऊपर पहुंचने में t2 टाइम लगता है। ठीक है, जब वो खुद चल के गई तब t1 लगता है, यानी कि ये t1 जो है ये उसके खुद वॉक करने का टाइम है, और जो ये t2 टाइम है ये उस एस्केलेटर का टाइम है। द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। अब हमने क्या सिचुएशन ले ली ना, पहली सिचुएशन ले ली जब वो स्टेशनरी एस्केलेटर में मूव कर रही है। दूसरी सिचुएशन ये ली कि जो मूविंग एस्केलेटर है उसकी वो किस टाइम पे उसको ऊपर पहुंचा रहा है। अब हमने क्या किया कि जो प्रीति है उसको हमने मूविंग एस्केलेटर पे चढ़ा दिया, और उस पर भी वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अब वो खुद भी मूव कर रही है और एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, तो अब वो कितने टाइम पे ऊपर पहुंचेगी। तो ये क्वेश्चन, तो अब इसके ऑप्शंस क्या, इस क्वेश्चन में हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले तो हम ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ प्रीति, यानी कि जब प्रीति उन स्टेयर्स पे मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, d1 अपॉन t1। अब ये जो t1 है ये हमको दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन में दिया है कि जो उसको स्टेशनरी एस्केलेटर में जो चलने में टाइम लग रहा है वो t1 है। तो ये दिया हुआ है, तो हमने उसकी वेलोसिटी v1 ले ली। अब उसके बाद जो वेलोसिटी है एलिवेटर की, यानी एस्केलेटर, इसको कुछ भी बोलो। अब जो ये मूविंग एस्केलेटर है इसकी ग्राउंड से वेलोसिटी क्या है, v2, और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस तो उतनी ट्रैवल कर रहे हैं, ये तो डिस्टेंस सेम होगी, और ये हो गया t2। अब जो प्रीति की वेलोसिटी, अब हमने थर्ड वाली सिचुएशन जिसमें हमको टाइम निकालना है उसमें हमने उस मूविंग एस्केलेटर पे प्रीति को मूव करवाया है। तो अब क्या होगी, जो वेलोसिटी होगी प्रीति की वो ग्राउंड से, और जो वेलोसिटी होगी एलिवेटर की वो ग्राउंड से। तो अब क्या है, डिस्टेंस दोनों में सेम है। ठीक है, तो हम ये ले लेंगे v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अब इसमें v1 क्या है, ये प्रीति की वेलोसिटी है, और जो v2 है ये किसकी है, जो एलिवेटर है उसकी ग्राउंड के साथ। तो अब जब हम इनको ऐड करेंगे
तो ये हो गया क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हमने यहाँ पे ये रख दिया। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने यहाँ से डी को हमने जब ये है डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, तो इसमें से मैंने क्या किया, इस साइड वाले में से डी को कॉमन ले लिया बाहर, तो ये डी हो गया और अंदर क्या बचेगा, अंदर ये बचेगा 1/1 T1 प्लस 1/T2। तो ये इस साइड आएगा, मतलब ये इस साइड आएगा डिवीजन में यहाँ पे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड क्या बचेगा 1/T और ये हो गया। तो अब जब हम इसको इन दोनों को इधर हम जब वो करें, जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका एलसीएम होगा T1 T2 और ऊपर क्या हो जाएगा T2 प्लस T1, और ये है इस साइड क्या हो जाएगा 1/T। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, T इस साइड आएगा और ये जो नीचे टर्म है ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होंगे, और ये क्या हो जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो ये जो टाइम है ये प्रीति से उस मतलब जब प्रीति उस मूविंग एक्सलेटर पर मूव करेगी तो ये इसको ऊपर पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो 1997 का है, और क्वेश्चन क्या है कि एक कार है जो ट्रैवल कर रही है रेस्ट से, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड, मतलब वो रेस्ट से मतलब कि उसका यूज़ जो होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। वो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली और उसकी जो स्पीड है वो इतनी है, कितनी है 144 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। टाइम कितना है 20 सेकेंड। इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ, अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो आप पहले ऑप्शंस देख लो क्या क्या है, और यहीं पे वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर आपका आंसर सही आया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ आपसे तो अब आप ये देख लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम यही गलती करते हैं कि हम किलोमीटर पर आवर को, हम सबसे पहले तो यहीं पे गलती हो जाती है कि हम मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट नहीं करते। तो सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्जन का मैंने एक बहुत ईजी ट्रिक बताया है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी यूनिट को अगर आपको किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करनी है तो उसमें 5/18 को इंटू कर दो, ठीक है। तो यही किया है मैंने, 144 इंटू 5/18, तो 18 एट ज़ा होता है, तो ये कितना आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली अब हमको s निकालना है ना। तो सबसे पहले हमें, चाहे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं चाहे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, तो हमें दोनों में क्या चाहिए होगा, हमको a चाहिए होगा। अब एक इस इक्वेशन से निकलेगा, a इसी इक्वेशन से निकलेगा, और हमें सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था u इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हमने ये रख के यहाँ से a निकाल दिया, तो a कितना निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसको चाहे इस इक्वेशन में रखो चाहे आप इसको इस वाली इक्वेशन में रखो, दोनों से आपका आंसर सेम आना है। तो आप एक बार इसको देख लो अच्छे से मैंने कैसे रख के इसको सॉल्व किया है। तो ये जो था वो 0 था, ये यहाँ पर ये 0 था, और 0 से जो भी इंटू होता है वो भी 0 हो जाता है, तो ये वाली यूनिट चली गई। अब यहाँ पे हाफ है, इंटू ए हमने यहाँ से निकाला 2, और ये क्या है ए यहाँ पे हमने 2 लिखा था और 2 ये है, और एस हमको निकालना ही है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमें एस निकालना है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया 400 मीटर, और यहाँ से भी कितना आया 400 मीटर। तो जो आपको इक्वेशन ज़्यादा ईजी लग रही है आप उस पर रख के इसको निकाल सकते हो।